हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीएससी कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आप देख लिए हैं कि पहले हम 7 नंबर तक त्रिकोणमिति करा दिए हैं 8.1 का। आज हम 8 नंबर से कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमें ज्ञात करना है इतना बराबर यानी LHS बराबर RHS है या नहीं। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या दे दिया है। यहाँ पे हम 3 कोट ए बराबर 4 दे दिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोट ए रखिए, ये 4 रखिए। आपको हम बताए हैं कि 3 कोट ए अगर ऐसा है इसका मतलब है 3 कोट ए यानी ये गुना में है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो बटे में चला जाएगा 3। हम जानते हैं कोट ए बराबर क्या होता है b बाय पी। यहाँ पे लिखेंगे b बाय पी यानी हमको ये मालूम चल गया कि b मुझे 4 है और p कितना है 3 है। हमें क्या ज्ञात करना है, h मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, एक चित्र बनाइए। आपको याद है कि हम बोले थे जब कॉट ए या साइन ए रहेगा तो ए हम 90 के सामने वाले कोण पर रखेंगे। तो यहाँ पे ए लिखे, यहाँ बी लिखे, यहाँ सी लिखे। मुझे बी मालूम है, दे दिया कितना है 4 यानी आधार 4 और ये क्या होता है लंब होता है। लंब मुझे 3 दे दिया। मुझे ज्ञात क्या करना है कर्ण। यहाँ पे लिखिएगा h बराबर वाट यानी मुझे h निकालना है। h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 3, यहाँ 3 पे स्क्वायर रखिए, प्लस बी कितना है 4 पे स्क्वायर। 3 तिया कितना हो गया 9। स्क्वायर का मतलब है उन्हीं संख्याओं को गुना करना 2 बार। 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 पे स्क्वायर का मतलब है 4 गुना 4 यानी कितना हो गया 16। यहाँ लिखेंगे 16। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 9 6 कितना हो गया 15, हाथ में रहा 1 1 1 2। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। यानी मुझे मालूम चल गया कि h मेरा क्या है वो 5 है। यहाँ पे आप बैठा सकते हैं। अब आगे ज्ञात क्या करना है, आगे क्वेश्चन कर रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यानी LHS जितना है उतना RHS मुझे लाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS बराबर देखिए कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख दिए। अब इसको थोड़ा सरल कीजिए और 1 तो लिखेंगे माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बाय बी बताएं। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या रख देंगे स्क्वायर रख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर रखे। इसका देखिए 1 प्लस है, इसका भी वही होगा 1 प्लस कि इसका भी हो जाएगा p बाय बी क्योंकि 10 का होता है p बाय बी। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रखें। अब क्या कहते हैं 1 लिखेंगे माइनस p स्क्वायर। p देखिए कितना है p है 3 और b कितना है 4 यानी आधार 4 है। वहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए। अब बटे में लिखिए 1 प्लस यहाँ पे p कितना है, यहाँ पर भी 3 है और आधार कितना है यहाँ पर भी वही 4 है। स्क्वायर रखिए, इसका बराबर लिखे। देखिए 1 लिखते हैं। अभी स्क्वायर का मतलब है जब ब्रैकेट दिया हुआ रहे ऊपर पे स्क्वायर है उसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर उन सभी संख्याओं के वर्ग करना। मतलब कि स्क्वायर है इसका मतलब 3 के लिए भी स्क्वायर है और 4 के लिए भी स्क्वायर है। यहाँ पर भी 3 के लिए भी स्क्वायर है, 4 के लिए स्क्वायर है। तो 3 को 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बटे यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौक 16 क्योंकि 4 के लिए भी स्क्वायर था। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 3 तिया 9 और नीचे कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अब ये स्क्वायर का काम खत्म हो गया। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, ये है भिन्न का घटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये भिन्न का घटा में है और भिन्न का जोड़ में है। अब इन दोनों का भिन्न का घटा और जोड़ करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे 16 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। पहले लाइन इसको बड़ा खींच दीजिए। ये लाइन 1 को 16 से भगा करेंगे, 1 को 16 से भगा देंगे 16 को 1 से गुना कर दिए क्या हो गया ये 16 हो गया। बीच में माइनस से माइनस लिखेंगे।
अब ये 16 को ये 16 से भगा करेंगे, कितना होगा 1, 1 को 9 से गुना कर दिए, कितना हो गया 9। यहाँ पर वही काम करेंगे, 16 और 1 का से मिलेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 1 को 16 से भगा करेंगे, कितना होगा 16, 16 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो गया 16 प्लस 16 को 16 से भगा देंगे, 1 होगा भागफल, 1 को 9 से गुना करेंगे, कितना हो गया 9 हो गया, बराबर 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7 और बटे कितना है 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा ना। अब इन दोनों को जोड़िए, 16 और 25 को 9 को जोड़िए, कितना हो गया 25 और बाय 16। इसे याद रखिए, अगर ये बटे में, इसका बटे में, क्योंकि 7/16 है और 25/16 है, अगर इसका बटे सेम आए तो काट सकते हैं आप इस प्रकार 16 16, तो बचा क्या यहाँ 7/25, यानी मुझे मालूम चल गया कि LHS कितना निकल गया 7/25। अब RHS निकालते हैं। चलिए RHS बराबर यहाँ पे लिखते हैं, RHS बराबर क्या दे दिया था cos स्क्वायर A, ऊपर करके ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर क्या होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। लिखे, अब cos का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, B/H, B/H होता है, इस पे स्क्वायर रख दीजिए, माइनस साइन का होता है P/H, और यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए क्या रखें स्क्वायर रखें। जब स्क्वायर यहाँ है तो स्क्वायर रखना है, जिसका जितना वो फार्मूला है तो उतना रखेंगे ही। अब देखिए B कहाँ है, यहाँ आधार 4 है और H कितना है 5 है, तो यहाँ पे स्क्वायर किया, माइनस P देखिए कितना है लंब, P यानी लंब 3 है और कर्ण कितना है 5 लिखे, क्या कर दिए स्क्वायर किए। अब स्क्वायर का मतलब है ब्रैकेट के संख्या, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है दोनों के लिए है, 4 के लिए भी स्क्वायर है, 5 के लिए भी स्क्वायर है। 4 को 4 से गुना कर दिए, कितना हो गया 16, और 5 को 5 से गुना कर दीजिए 25, माइनस ये हो गया 3 तिया 9, 3 को 3 से गुना किए और 5 को 5 से किए, कितना हो गया 25। 25 और 25 का एलसीएम करेंगे, क्योंकि भिन्न का घटा में आ गया है ना। 25 और 25 का एलसीएम करेंगे 25 ही होगा, 25 को 25 से भगा करेंगे 1 होगा, 1 को 16 से गुना कर दिए 16, बीच में माइनस 25 को 25 से भगा करेंगे 1 को 9 से गुना करिए, कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7/25। अब देखिए मेरा LHS कितना आया था 7/25 आया था, RHS भी कितना आया, RHS भी आया 7/25। तब क्या हुआ, इसका मतलब है इतना बराबर इतना है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अतः LHS बराबर क्या RHS, ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड। ओके, नौ नंबर क्वेश्चन कर रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में दिया हुआ है क्या sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। 2 नंबर में है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। सबसे पहले मुझे दिया है tan A बराबर 1/√3। हम देखते हैं मुझे कौन सा भुजा मालूम है और कौन सा नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं tan A बराबर 1/√3 लिखें। हम जानते हैं tan A बराबर क्या होता है P/B होता है, तो यहाँ पे लिखिए P/B। इसका मतलब है कि मुझे P भी यानी लंब मालूम है 1 है और B में से आधार मालूम है √3 है, लेकिन मुझे क्या मालूम नहीं है H मालूम नहीं है, यानी मुझे कर्ण मालूम नहीं है। मुझे सबसे पहले कर्ण निकालना है, उसके बाद हम किसी भुजा को किसी थीटा का मान निकाल सकते हैं कोई फार्मूला बैठाकर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब यहाँ tan A कहेगा तो 90, ये तो हम जानते हैं ये 90 के सामने वाली जो भुजा है कोण जो बनता है वहाँ पे हम क्या रखेंगे A रखेंगे। क्वेश्चन से पहले से क्वेश्चन कर रहा है B क्या है समकोण है और यहाँ क्या रखे C रखे। तो मुझे यहाँ पे हम देखे कि मुझे लंब मालूम है, लंब क्या है 1 है, तो ये इसका मतलब यहाँ है और आधार कितना है √3 लिखिए। मुझे कर्ण मालूम नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कर्ण निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं H, इसलिए H बराबर क्या होता है √P² प्लस B²। देखिए P कितना दिया हुआ है
P दिया हुआ आपका 1 है ना, 1 लिखिए स्क्वायर प्लस B देखिए क्या है √3 पे स्क्वायर कर दिए। अब आगे देखिए, स्क्वायर का मतलब है एक को एक से गुना करना। स्क्वायर का मतलब ही होता है 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम आपको पहले ही बोले हैं स्क्वायर जब हटेगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ, सिर्फ 3 बचेगा। प्लस लिखिए और 3 लिख दिए, और 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2। तो मुझे ये मालूम हो गया कि कर्ण जो है वो कितना है, ये 2 है। मुझे तीनों भुजा का मान मालूम चल गया। क्वेश्चन से कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, लिखते हैं हम साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। लिखें, एक चीज याद रखिएगा, जब थीटा, हम पहले भी आपको बताया है, जब थीटा यहाँ रहेगा तो इसका लंब थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मतलब ये इस प्रकार, अभी तो इसी प्रकार है। ये हो गया आपका कर्ण, आधार तो नीचे बचा। ये साइन ए का भी इतना होगा, और ये आपका कर्ण था, और कॉस ए का भी थीटा, इसका मतलब ये होगा। लेकिन जब कॉस सी या साइन सी की बात कर रहा है, इसका मतलब थीटा वो यहाँ ले रहा है। अभी जो बनाएंगे ना तो उसमें देखिएगा थीटा जब यहाँ होगा तो उसका लंबा कहाँ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। करना तो अपना जगह, और ये साइड में क्या चले जाएगा, आधार, यानी सामने वाला लंब हो जाएगा। और जो करना है तो वो करना अपना पोजीशन में रहेगा, बाकी जो बचा उधर वो आधार हो जाएगा। तो साइन ए की हम बात करते हैं। साइन ए का पहले फार्मूला बैठा दीजिए, बाद में उसके बाद थीटा लेके काम करेंगे, ठीक है। साइन ए का होता है P/H, गुना लिखेंगे। कॉस सी का होता है कितना, B/H, प्लस लिखिए। कॉस ए का कितना होता है, वही B/H, गुना साइन सी का वही फार्मूला होगा P/H। फार्मूला तो सेम होगा, चाहे साइन सी रहे, कॉस सी रहे, टेन रहे, फार्मूला वही होगा। अब P/H किसका, साइन ए का। तो हम बोले हैं थीटा के जो है सामने वाली भुजा है वो क्या होगा, लंब। तो लंब इसका साइन ए का कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और कर्ण कितना था 2। कोई दिक्कत, आगे देखिए, गुना लिखिए B/H। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम इसको नहीं लिखेंगे, अब ऐसे ही आपको हम समझा देते हैं। देखिए B/H होता है तो कॉस सी का, तो कॉस सी का जो है लंब कहाँ हो जाएगा, इस प्रकार हो सकता है, लंब आपका यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका तो कर्ण सेम रहेगा, और ये हो गया आधार। तो ये होता है B/H। तो कॉस सी का B/H, इसका मतलब कॉस का आधार कहाँ होगा, कॉस सी का यहाँ हो गया 1, तो 1 हो गया, कर्ण क्या हो जाएगा, वही 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए, प्लस है B/H कॉस ए का, इसको हम मिटा देते हैं। B/H कॉस ए का, तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा जो है लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार होगा। जिस प्रकार यहाँ दिया हुआ है सेम उसी प्रकार है। कॉस ए की बात कर रहे हैं तो ये होता है B/H। B आपका क्या है, √3, और H कितना 2, गुना लिखेंगे। अब फिर साइन सी की बात कर रहा है P/H। जब साइन सी लेंगे तो सी वाला का जो है यहाँ लंब हो जाएगा, और ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो साइन सी का P/H, P में से लंब, तो साइन सी का जो लंब कहाँ होगा, यहाँ होगा √3, और कर्ण कितना है 2 है, 2 ही रह जाएगा। इतना लिखिए। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 होगा 2 दूनी 4 हो गया, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे, देखिए इतना होगा। √3 को जब √3 से गुना करेंगे हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल 3। डायरेक्ट हम यहाँ 3 लिखते हैं, और 2 को 2 से गुना किए 4 हो गया। अब देखिए 4 कैल्शियम लिए कितना हो गया, 4 हो गया। 4 को 4 से भागा किए, इस प्रकार 4 को 4 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 को 1 से गुना कर देंगे, 1 होगा, बीच में प्लस से प्लस लिखेंगे। यह 4 को 4 से भगा देंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 होगा। सिंपल आपको याद ये रखना है, क्या 3 1 कितना हो गया, 4, 4/4, 4 1 4, 1 आया। आपको सिंपल याद रखना है, जब हर ऊपर वाले कौन से नीचे वाले हर कहते हैं, जब हर समान रहे तो आपको एक हर लिख देना है, एगो ही होगा एलसीएम, और ऊपर जितना है 1 + 3, तो 1 + 3 लिख देंगे,
हो जाएगा। कोई भी हो सकता है इस प्रकार। आपका अगर हर संबंध है तो ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे एक बार जो हर है उसको लिख दीजिए। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया साइन ए का आंसर आपका 1 नंबर का आंसर आपका हो गया। अब 2 नंबर की बात करते हैं। चलिए 2 नंबर में क्या कहता है, लिखते हैं पहले क्वेश्चन। 2 नंबर में है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C लिखे। अब इसका फॉर्मूला बैठाइए। cos A का होता है वही b/h cos का फॉर्मूला गुना cos C का वही होगा b/h माइनस साइन A का वही होता है p/h और साइन C का भी क्या हो जाएगा p/h। अभी जब थीटा लेंगे तब इसका मान डिफरेंस होगा। अब देखिए यहाँ b cos A की बात कर रहा है तो b इसका मतलब थीटा यहाँ है तो ये इसका लंब हो गया, तो लंब तो है ही पहले से इस प्रकार, और ये आधार ये कर्ण, तो cos A का हमको झमेला नहीं है। तो b/h b कहाँ है यहाँ cos A का √3 और h कितना है 2 गुना लिखेंगे। अब cos C की बात करते हैं। cos C में देखिए cos C इसका मतलब यहाँ C है, इसके जो सामने वाली जो भुजा है ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये कर्ण ये आधार हो गया। समझ गए। ये cos C की बात कर रहा है b/h, यानी जब इसका cos C का यहाँ हो गया लंब तो आधार कहाँ होगा यहाँ होगा, एक हुआ आधार, तो मुझे b निकालना है यानी आधार 1 लिखिए, और h कितना है जी 2 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस होता है p/h साइन A का p यही हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार ये कर्ण जिस प्रकार है यहाँ पे चित्र में सेम उसी प्रकार रह जाएगा। तो इसका लंब हो गया 1 और h कितना हो गया 2 गुना लिखेंगे p/h, फिर साइन C की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए साइन C का लंब कहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आधार ये, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो साइन C का p/h यानी लंब लिखना है, तो लंब साइन C का कहाँ हो गया यहाँ हो गया √3 और h कितना है 2 लिखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए √3 को 1 से गुना किए कितना हो गया √3 हो गया, 2 को 2 से गुना किए 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 1 को √3 से गुना किए √3 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4, ये प्लस √3/4 ये माइनस √3/4 ये कितना हो गया 0, यानी दोनों का मान मुझे मालूम हो गया। समझ गए। इस प्रकार आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छा तरीका से रिवाइज कीजिएगा, बनाइए। कहीं पे अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर तो बेल आइकन पे ऑल करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके।